हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीजीआई मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin a इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू साइन सी। सेकेंड पार्ट है cos a इंटू साइन सी माइनस sin a इंटू साइन सी। तो देखते हैं क्या है इसमें आगे। तो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें b पे 90 डिग्री और इसका एक रेशियो गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3। फाइंड हमें ये करना है, ठीक है। एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर sin a है, यहाँ c है, फिर a c, इसी टाइप से सेकेंड में। तो देखें, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, तो देखो भैया, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब कह रहा tan a इक्वल टू 1/√3, अब जबकि कह रहा राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो ये हो गया b पे 90 डिग्री। ओके, ये एंगल a हो जाएगा, a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा बेस। tan a इक्वल टू गिवन है 1/√3। तो एक चीज़ राइट करते हैं यहाँ पर, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये कॉन्सेप्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये होता है साइन, फर्स्ट वाला साइन, फिर कॉस एंड टेन, और बाद नीचे वाले होते हैं ये इसके रेसिप्रोकल। तो देखिए गिवन है, यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि गिवन, क्या गिवन है? tan a इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3। तो tan a इक्वल टू होता क्या है? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है ना, तो ये हो जाएगा tan a इक्वल टू, यहाँ पर कंपेयर कर ले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो ये हो जाएगा आपकी साइड 1 अपॉन बेस, बेस कितना है? √3, तो ये हो जाएगा आपका √3। तो ये साइड अननोन है, तो ये साइड हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए ये हाइपोटेनियस, ये भैया हाइपोटेनियस है, तो ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। भैया ए सी फाइंड करना है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इज 1 का स्क्वायर प्लस ए बी √3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। देखिए अगर ये लिखा है √x, अगर ये क्या लिखा है? √x, जब √x का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा x, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे सपोज दैट, जैसे मान लो ये लिखा √x इंटू √x इक्वल टू क्या आता है? x। जैसे मान लो अगर आपका नाम है, मान लो आपका नाम है आमिर खान, तो आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप बताएंगे आमिर खान। तो आमिर खान कैसे लिखोगे? आप ऐसे बताइए, √ आमिर खान इंटू √ आमिर खान बराबर क्या आएगा? आमिर खान। मान लो आपका नाम है राजकुमार, तो क्या लिखोगे? √ राजकुमार इंटू √ राजकुमार, तो भैया क्या आएगा? भैया राजकुमार इक्वल टू राजकुमार। तो भैया ऐसे मत बताना किसी को नाम, ये मत बताने लगना कि √ राजकुमार इंटू √ राजकुमार इक्वल टू राजकुमार। इसका मतलब कहने ये है कि अगर √x है तो √x का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? x। मान लो आपसे कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बता, मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, तो बताओगे दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको ये बताने लगो कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे आप √दिल्ली, दिल्ली इसको टू दिल्ली, तो दिल्ली जा रहे हो। तो ये चीज़ है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4, तो ए सी कितना आ जाएगा? √4, √4 की वैल्यू आती है 2। ओके, ये है आपका 2, डन डना डन। ओके, आगे देखते हैं।
राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड नोन हैं। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इसमें कछु है ही नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो भैया साइन ए एंगल ये है, आपको बताया था एंगल के सामने वाली साइड, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये अगर 90 है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, तो बचा ये वाला बेस। ओके, आइए साइन ए चाहिए। तो देखिए भैया साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 2, 1/2। साइन ए आ गया। और क्या चाहिए हमें कॉस सी, क्या चाहिए कॉस सी। सी का आप एंगल सी की बात कर रहा है, एंगल सी की बात कर रहा है। देखो दिस इज सी, अब इसके सामने वाली साइड भैया क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर है ना। अब ये क्या होगी बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। लेकिन आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखो बेस इसके लिए भैया ये एंगल क्या है सी है, सी के सामने वाली ये परपेंडिकुलर हो गई, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गई कि नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गए। अब बेस तो भैया ये हुई, तो बेस 1 हुआ और हाइपोटेनियस साइड ये हो जाएगी 2। क्लियर ना हो, क्लियर ना हो, क्लियर ना हो। इसको इरेज करते हैं भैया, समझ में आया। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, जो बचा वो बेस। तो ये कॉस सी आ गया, कॉस सी 1/2। ओके, और हमें अभी कॉस ए भी चाहिए। तो देखो कॉस ए चाहिए, तो कॉस ए कहाँ से आएगा, ए की बात कर रहा है तो भैया ए है ये, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, बेस यहाँ पर देखिए अब तो वही रूल लगेगा, ए की बात कर रहा है तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस इज 2। तो भैया कॉस ए भी आ गया। और हमें चाहिए साइन सी, फर्स्ट पार्ट में साइन सी भी चाहिए। तो देखो साइन सी इज इक्वल टू साइन सी, अब सी एंगल ये है, अब इसके सामने वाली साइड फिर क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये बचा बेस। तो साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर साइड √3 होगी, तो √3 एंड हाइपोटेनियस इज 2। ओके, तो सारी चीज़ें निकल आई हैं यहाँ से, ये इरेज करते हैं। अब हमें फाइंड करना है साइन ए इंटू कॉस सी। फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब भैया सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और कैलकुलेट कर दो। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू √3/2। तो 1 × 1 1/4, √3 × √3 फिर वही बात, √3 × √3 इज इक्वल टू 3, 3/4। तो एलसीएम मिला 4, तो 1 + 3 4, 4/4 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसके बाद। ओके, तो स्टूडेंट देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें चाहिए कॉस ए इंटू कॉस सी। तो भैया कॉस सी भी पता है, कॉस ए भी पता है, साइन ए चाहिए, साइन सी। तो देखिए इधर का पार्ट इरेज कर दें, ये इरेज कर रहे हैं, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये भी इरेज कर दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है √3/2 पुट करिए, इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन है 1/2 साइन सी √3/2। ओके, √3/4 माइनस √3/4, ये तो सेम काट दो इसको 0। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।